वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट के ग्रुप मैचेस में दोनों टीम्स एक बार आमने सामने आ चुकी हैं और अगर हम बात करें, जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दी थी। आज का मैच जीतने वाली टीम जो है वो फाइनल में भारत से टकराएगी। और जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनको चोकर्स कहा जाता है और ये फिर कहा जाता है कि बहुत किसी भी बड़े इवेंट में जाके, सेमीफाइनल में जाके मोस्टली ये लोग चोक कर जाते हैं। आज क्या इस तरह की जो लोग या इनसे जो चीज़ अटैच हुई हुई है, एक बात बनी हुई है इनके हवाले से कि जी ये हमेशा से मेन इवेंट में जाके चोक कर जाते हैं। लेट्स सी आज क्या करते हैं, चोक करते हैं नहीं करते और फिर आगे क्या मामलात होते हैं। ये कई इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड जिंक्स हैं, जैसे पाकिस्तान का भारत से ना जीतना, श्रीलंका का हमसे ना जीतना, इसी तरह इनका सेमीफाइनल से आगे ना जाना, नॉकआउट स्टेजेस में बाहर हो जाना। और मेरा ख्याल है कि ये ग्रेजुअली शायद कभी हम अपनी जिंदगी में देखें ये सारी जिंक्स कहीं ना कहीं टूटे। हम भी अपनी आंखों से देख लें ना, मैं कह रही हूँ अपनी जिंदगी में ही देख लें हम और भी। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वो साइड है जो प्रेशर गेम में सबसे अच्छा खेलती है और प्रेशर को मेंटेन करती है, वो चोक नहीं करते, मेंटली स्ट्रांग है, अग्रेसिव आते हैं बड़े मुकाबलों में। तो ऑब्वियसली फेवरेट तो वो है, बट आई फील कि ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस मैच में भी। जिस तरह कल के मैच में देखा, ये इस तरह इंपॉर्टेंस रखता है कि साउथ अफ्रीका की जितनी भी सक्सेस है वो पहले खेलते हुए है। आल्दो कि उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं चेस करते हुए, बट वो बहुत मुश्किल से जीते हैं, हमारे अगेंस्ट भी और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी। तो उनके माइंड में भी ये चीज़ होगी और ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ को डेफिनेटली कंसिडरेशन में रखेगा और जो टीम टॉस जीतेगी यस एब्सोल्युटली। और हमने देखा है इरफान साहब, हमने देखा है कि जितनी भी टीम्स जो है वो टॉस जीतकर पहले मोस्टली बैटिंग करने का फैसला करती हैं और उनका ये फैसला बड़ा दुरुस्त साबित होता है। और कल की अगर हम टॉस की बात करें, उस पर भी एक लंबी डिबेट और मुझे एक अच्छी बात लगी आकिब सर की आपकी। जी 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 बिल्कुल कि भाई अगर टॉस करना फ्लिप करके वो जो स्पॉन्सर का वो जो कारपेट सा होता है उसके ऊपर अगर नहीं आती तो फिर फायदा क्या है इफ यू आर थ्रोइंग इट अवे। खैर ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है और इस पर भी हम डिटेल से बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि देखिए आप अगर 2 टीम्स के कैप्टन्स आर देयर और उनको नजर ही नहीं आ रहा तो पॉइंट इज वैलिड, बट देन अगेन माय पॉइंट इज कि अगर कैप्टन्स ही आवाज नहीं उठा रहे और वो चुप करके बुत बन के खड़े हैं और उनको कोई मसला नहीं है दूर फेंकने से भी, तो भाई देन हु आर वी टू कमेंट। हाँ ऑब्वियसली ये हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें हम अपने प्लेटफॉर्म से बात करते रहेंगे, आपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें अब दुबई आ चुके हैं, दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वॉइस ऑफ पाकिस्तान रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सब की जान, पाकिस्तान की पहचान आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आकिब भाई? ठीक ठाक। चलें आज फ्रेश लग रहे हैं ये भी। रोज नहीं लगता। उसकी एक रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। वो सिर्फ मुझे पता है या इनको पता है? अच्छा वो कोई इनसाइड स्टोरी है जी। सीक्रेट है। रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात पहले कल के मैच की कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। कल हमने देखा कि ओबियसली टॉस का रोल बहुत वाइटल लगता था और ऐसे ही हुआ कि भारत टॉस जीता, पहले बैटिंग की और एंड मिडल में आके अच्छी फाइट की उन्होंने न्यूजीलैंड ने, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि 400 बहुत ज़्यादा रन थे और फिर एंड में हमने देखा कि ये 1 साइडेड फेयर साबित हुआ। क्या लगता है क्या चीज़ें भारत ने अच्छी की और किन चीज़ों में जो था न्यूजीलैंड लैग कर गया? देखिए फाइट तो किया न्यूजीलैंड ने, मगर ये बहुत मैसिव एडवांटेज है बैटिंग फर्स्ट टॉस जीतने के बाद। दूसरा ये कि एक कंप्लीट टीम बन चुके हैं भारत। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये अगर इनका 100 भी दिन होता है फिर भी ये इतने ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मर बन चुके हैं बाकी टीम्स के निस्बत कि ये मैच जीतेंगे। सो जब 400 सेमीफाइनल वाले के मैच में बहुत रन होते हैं, आम मैच में नहीं होते हैं, तो सेमीफाइनल का तो हम देखते हैं ना क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर कुछ फील ही नहीं किया भारत ने। जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने बैटिंग शुरू की, आपको लगा ही नहीं है कि ये टीम प्रेशर में थी और कि वेट कर रहे थे कि अगर कुछ ना हो जाए, आउट हो गए तो क्या होगा, गलत शॉट खेल दी तो क्या होगा, विकेटें गिर गई तो क्या होगा, ऐसा कोई ज़हन में चीज नहीं आई है। सो हम बात करते हैं बैटिंग ब्रिलियंस और बॉलिंग ब्रिलियंस की, मगर जो एक मेंटल ब्रिलियंस इसके साथ साथ भारत ने पाई है, उसकी वजह से ये इतनी फॉर्मिडेबल यूनिट बना है और कहीं से ऐसा उन्होंने प्रेशर नहीं लिया सेमीफाइनल में। सेकेंड टाइम अराउंड हालांकि फाइट तो की न्यूजीलैंड ने और बहुत अच्छा मिडिल फेज जो था वो विलियमसन ने खास तौर पे बड़ी अच्छी बैटिंग की स्पिन के अगेंस्ट और दूसरे हैं मिचेल, वो तो
कमाल किस्म की बैटिंग उन्होंने भी किया। सो ये था, ये स्टेटिस्टिकल आपसे बात शेयर की थी कि मिडिल इनिंग्स में स्पिन के अगेंस्ट सबसे अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला है और एक दफा फिर उन्होंने बिल्कुल बता आप दिया। सही कह रहे हैं रमीज सर। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले 5 साल से वो लोग सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं और 2 बार तो वो फाइनल्स भी खेल चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि वो ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन इस दफा की अगर बात करें तो उनकी टीम बेहतरीन थी। आप क्या समझते हैं, उनके बैटर्स में कोई कमी थी, कोई इंटेंट उस तरह से हमें नजर नहीं आई, या फिर आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स खाए? नहीं, बॉलिंग मार खाई है। देखिए ना, इतने रन चाहे जैसी मर्जी बैटिंग कंडीशंस हो, आप 400 रन नहीं खा सकते हैं। सो पाकिस्तान से 200 खा दिया उन्होंने 25 ओवर्स में, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 270-80 करवा लिया। सो ऑब्वियसली बॉलिंग प्रॉब्लम्स मैसिव हैं और खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। मुझे याद है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाके इनको T20 की सीरीज हरा दी थी जस्ट बिफोर दी ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड T20 से पहले। सो इनको मसले मसाइल बॉलिंग के ज्यादा हैं और फिर वही है, बड़े ओकेजन के ऊपर उस तरह की फार पार नहीं है, या वो जो एक एक्स फैक्टर होता है ना, वो उस तरह का नहीं है। ये अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अभी भी जैसे चल रहे हैं ना। जैसे सेंटनर अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे, आज फ्रीज हो गए, अच्छी बॉलिंग नहीं की। सो कॉनवे 100 वर्ल्ड कप सेंचुरी उन्होंने पहले मैच में कुछ नहीं किया। इसी तरह से रचिन जो थे, आज स्कोर करना था, जल्दी आउट हो गए। तो ये अभी बिल्डिंग है इनकी एक तरह से फॉर फ्यूचर, एसेट्स हैं इनके पास, मगर वही बात है, एक्स फैक्टर अभी तक नहीं है। आखिर भाई यही आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लम जो है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचते हो, फाइनल में पहुंचते हो, कहीं लाइन को पार नहीं कर पाते, ये क्या मेंटल ब्लॉक होता है, प्रेशर का मामला है, या आपको लगता है कि लक है, जिंक्स की बात है, ये सारे उससे रिलेट करती हैं चीज़ें? देखिए वो चीज़ है जो हम अक्सर एक बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग जो क्रिकेटर है, प्लेयर है, उसमें कप्तान ढूंढते हैं। ये जो आपकी पूरी टीम और आप खुद जब तक उन एक्सपेरिमेंट से गुजरते नहीं हैं बचपन से, किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, आप अंडर 19 हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक लीग्स हो या नेशनल टीम में, जब तक आप कप नहीं जीते, टूर्नामेंट जीते नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको आता नहीं है जी। और ये हमने बहुत सारे कप्तानों में के अंडर ये चीज़ें देखी, सचिन तेंदुलकर के अंडर देखी, कोहली के अंडर देखी, और वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, वो फिर नीचे आईपीएल में भी नजर आती हैं। और यही बाबर की भी अगर आप बात करें तो आपने देखना ये होता है कि कौन सा कप्तान है जो जिसके पीछे विन रेशो है, जिसने सक्सेस देखी हुई है, उसको आप अगर कप्तान बनाते हैं तो फिर टीम उसकी तरफ देखती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका कप्तान जो है वो कभी उसने उस तरह की सक्सेस नहीं देखी, तो वो जब बात भी करेगा ना, तो वो उस तरह से उसकी बात के ऊपर लोग मानेंगे नहीं। बात तो वही होती है, बट डिपेंड करता है क्या कौन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक सक्सेसफुल आदमी जब कोई मोटिवेशन की बात करता है तो उसका ज्यादा असर होता है। एक आम आदमी जो है वो जब बड़ी बड़ी फलसफे की बातें करता है तो लोग सोचते हैं कि हेलो, आप क्यों नहीं निकाल लिया। आखिर भाई क्वेश्चन अराइज होता है, केन विलियमसन तो बड़ा जबरदस्त एक लीडर है और इनको लगता था कि उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में ये काम करवा जाऊं, नहीं कर पाए, वो भी नहीं ना हो रहा उनसे, एज टीम, एज होल टीम नहीं हो रहा। तो इसको तो करने के लिए फिर आपको एक दिन तो ये काम करना पड़ेगा। और कल तो बेचारे ठीक है टॉस में फंस गए, बट ये कहीं ना कहीं लास्ट वर्ल्ड कप में आईसीसी की जो टूर्नामेंट कमेटी थी उसके हाथ में फंस गए। तो इसकी रीजन लगती बड़ी सिंपल है, बट है बड़ी मुश्किल। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जब इंडिया से खेलते क्यों नहीं जीतते, क्योंकि वो नॉर्मल उस दिन ना सोचते हैं नॉर्मल, ना उस दिन नॉर्मल एक्ट करते हैं। जब तक आप खुद उस दिन जो आपकी स्किल है, जो आपका माइंड जिस तरह नॉर्मल हालात में चलता है जी, ये ऐसे ही हो जाता है जैसे ख्वाब में जब आपको आता है डाकू घर आ गया तो आप भागने की कोशिश करते हैं, भागा नहीं जाता। ऐसे ही। तो ये चीजें सिर्फ मेंटल ब्लॉक होती हैं और मेंटली अपने आप को आपने नॉर्मलाइज करना होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब हम मेंटल ब्लॉक की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके जनूबी अफ्रीका के दरमियान दिमाग में भी ये एक
मेंटल ब्लॉक बना हुआ है। वो भी ये सोचते होंगे कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि वो चोक कर चुके हैं। और फिर हिस्ट्री जब आपकी इस तरह की होती है तो आपको वो चीजें जो है और एक दफा टूटना है ये, कब टूटेगा वो वो कब टूटेगा? पीपल आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। लगता है कि इस बार ये टूटने वाला है। आज कैसे टूट सकता है कि वो पहले बैटिंग करें और 400 रन बना दे। 370-80 तो बनाना पड़ेगा जी। कलकत्ता की बड़ी बैटिंग ऐसे नहीं है कि आप 320 करके 300 करके आप ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और ये दोनों टीमों को देखिए, चेजिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जो बच्चा है अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, वो भी बॉम्बे में फंस गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहां से निकल जाना एक मौजज़ा ही था जो मैक्सवेल की शक्ल में आया। वो तो हिस्ट्री में ना ऐसी इनिंग देखी पहले, ना शायद देख पाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि वो भी इतने अंडर प्रेशर चले गए चेजिंग में। और साउथ अफ्रीका का तो प्रॉब्लम ही है। बट आई थिंक आज भी टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जिस टीम ने अच्छा टोटल लगा लिया जी, लेकिन अच्छा टोटल ये 350 प्लस जी, 370-80, फिर आप उसे कह सकते हैं कि ये एक विनिंग स्कोर है। ऑब्वियसली कुछ पिचेस पे हम देख रहे हैं काफी मुश्किल। अच्छा रमीज भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, टॉस अभी कुछ ही देर में होगा और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल दोनों टीमें हेड टू हेड अगर देखें तो 50 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने मैचेस जीते और 55 टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीता। और अगर हम वर्ल्ड कप के अंदर बात करें तो दोनों टीमें 3-3 दफा एक दूसरे से मैचेस जीत चुकी हैं। तो ऑब्वियसली ये लगता तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। आज के जैसे मैच में हम बात कर रहे हैं, टॉस बहुत वाइटल होगा। आपके ख्याल में क्या डोमिनेंस हो सकती है टीम की, और क्या वाकई टॉस आज के मैच में भी इतना फेयर, इतना वाइटल हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेजिंग में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में फंस रही है? देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड करता है तो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कि भारत अगर ईडन गार्डन्स में खेल रहे होते और बॉलिंग सेकंड करते, क्योंकि गेंद रुकेगा, स्पिन जरूर होगा, मगर जैम्पा है सिर्फ। सो उनके 10 ओवर्स किसी ना किसी तरह से उन कम से कम हादसे से बच जाएं वो उस 10 ओवर्स में, तो फिर बाकी स्पिन जो है वो इतनी कोई खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। और पेस बॉलिंग में उनको अच्छी खासी मार पड़ी। वेस्ट स्टार्क का ऑफ सा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये जो मुकाबला है ये खासा 50-50 होने वाला है। माना कि ऑस्ट्रेलिया का एक चैंपियंस वाला माइंडसेट है जो कि उनको मुश्किल सूरत हाल में एक तरह से क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आपने रेसेस जीती हो, जब आपने वर्ल्ड कप्स जीते हो और जब जनरेशन से आप में एक बात बार बार आपको बताई जाए, दोहराई जाए कि आप दुनिया के बेस्ट है और आपका जो सीवी है उसमें देखें कितनी दफा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो जो नई पौध भी होती है उससे इंस्पायर्ड होती है। और ये जो नए लड़के इनके ऑस्ट्रेलिया के, ये इसी बेस के ऊपर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे। इनकी स्पिरिट और होती है, ये और तरह से खेलते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, ये इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका लॉटरी है। मैं समझता हूं कि अगर पहले बैटिंग की तो 400 भी कर सकते हैं, और अगर दबाव में आ गए, जो कि हमें पता है कि हैशटैग चोकर्स उनके लगता है, तो कहीं जल्दी भी सिमट सकते हैं, क्योंकि ये ईडन गार्डन्स की है, ये भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग पिच नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत खुरदरी रही, एब्रेसिव रही, तो फिर ये मुकाबला टफ हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए, खास तौर पे अगर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम अपनी टीम की बात करें तो कप्तान के हवाले से एक फैसला था जिस पर बहुत ज्यादा हमने सुना, खबरें भी सर्कुलेट करी थी, और फाइनली डिसीजन आ गया है। शाहीन जो है वो T20 के लिए कप्तान उनको मुंतखब किया गया है, शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट के लिए। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज की, तो अभी तक पाकिस्तान 29 ईयर में कोई भी टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता, और ये जो सीरीज है इसको सबसे ज्यादा टफेस्ट करार दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि शान मसूद को ये जो फैसला किया गया है कि वो अब टेस्ट के कप्तान होंगे, क्या कोई कुर्बानी के लिए उनको मुंतखब किया गया है, या वाकई आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुर्बानी के लिए चूज किया है। देखें, अब जो चीज करने वाली ये है कि आपने टॉप क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो सामने आपके आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी जो सिलेक्शन है वो एज अ कैप्टन हुई है, नॉट एज अ प्लेयर हुई है। सो एज अ कैप्टन जब होती है, इस तरह से बाईपास करके आप पूरे एक बैंड ऑफ प्लेयर्स को आते हैं, तो वहां पे एक तरह से आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है उन प्लेयर्स की जो कि शायद लाइन में थे, या शायद वो समझ रहे थे कि हमारा
जो इतना स्कोर करते हैं और इतनी परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए हम टीम में हैं। और हमें बाईपास करके एक प्लेयर आ गया है जिसने जो कि रेगुलर प्लेस नहीं थी मगर हमारे ऊपर डाल दिया गया है एज अ स्किपर। सो बेशक मेरिट है इसमें शान मसूद, क्योंकि यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं वो और समझदार क्रिकेटर हैं। मगर अब जो चीज संभलने वाली यही है कि वो जो माहौल होगा उसमें अगर कहीं तोड़ फोड़ हो जाती है और रेजिस्टेंस मिलती है इनको, या कहीं एक आधा मैच हाथ से निकल जाता है ऑस्ट्रेलिया और ये स्कोर नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, उसके ऊपर टॉप क्वालिटी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो कि शान मसूद को बैक करें आप, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है ये। तो डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेयर्स को भी सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, या खाने नहीं बन सकते हैं। तो बाबर आजम की जो एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने खाने बनने नहीं दिए अपने टेन्योर में एज अ स्किपर। आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं पॉइंट रिगार्डिंग लीडरशिप एंड ऑल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके भाई आपसे भी इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, और टॉस भी हो चुका होगा उस पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। And you're right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और हम इसी की दुआ कर रहे थे। था वो वेल कर लिया, अवेल कर लिया है। आज लगता है कुछ आज चमत्कार होने वाले और टॉस भी पास हुआ वो थ्रो नहीं किया गया। This is what I was noticing कि उन्होंने थ्रो नहीं किया, उन्होंने फ्लिप किया कॉइन। बस इसके ऊपर क्या बात करें, लोग मानते नहीं है। फाइनल में फिर कर लेंगे, कभी होगा तो फिर मान जाएंगे। अच्छा, वैसे आई हैव अनदर क्वेश्चन। कल हम रमीज सर से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कैमरास होते हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर कैमरास हैं तो कभी कोई क्लोजअप हम आवाम को ही नहीं दिखाया, या कभी कैप्टन्स जो खड़े हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दूर होता है कि आप नहीं देख सकते? नहीं, मैच रेफरी जाके बताता है कि कभी नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर पास गिरा तो फिर वो एक, और अगर हम ये सोचते हैं कि ये कभी हुआ नहीं क्रिकेट में, इतने भी खुश फहम नहीं है हम। सब कुछ होता है, बट ठीक है, मर्जी है। मैंने तो लास्ट टाइम में बाबर की दफा भी कहा था कि ये कौन सा टॉस है, और कल भी कहा कि क्यों ऐसे करते हैं। नहीं, हमने तो मैच से पहले रीजन जी कि पास मैच से पहले कहा कि ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वही हुआ, वैसे ही किया। हाँ, सारी दुनिया ऐसे फ्लिप कर दी है, ऐसे कुछ उड़ जाए। अभी तो मेरे पास एक पूरे इस वर्ल्ड कप के स्टैट्स आए हैं और वीडियोस के साथ आए हैं कि बाकी तमाम कैप्टन ने हर मैच में बिल्कुल पास थ्रो किया है, और रोहित शर्मा का हर टॉस वो दूर थ्रो किया गया। तो ये एक बड़ी वेयर स्टेटमेंट चीज है जो कि वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है आईसीसी को इस पे जरूर इंटरवीन करना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक सर्टन इसका भी कोई रूल और रेगुलेशन बनाया जाए कि आप एक जो मैट आपके लिए रखा गया स्पॉन्सर का, उसके ऊपर आप नहीं, जो कप्तान टॉस करने जाते हैं, कप्तान तो नजर ही नहीं आया तो वो कौन सा टॉस करने गया है? ऐसे ही। चले अब दूसरा इस मैच की बात, इस मैच पे आते हैं। टोटल क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी? आज बैटिंग भी आ गई, इनकी बैटिंग आ गई है। अगर देखिए जो आइडियल उनके लिए सिनेरियो हो सकता था वो होगी। ये जब भी पहले बैटिंग करते हैं, ये लंबा स्कोर करते हैं, 350 तो होना चाहिए, या कम से कम 400 भी। अगर चाहते हैं कि अच्छा, एक चीज ये है, जैसे हम देख रहे हैं क्लाउडी है और आईसीसी ने बता दिया है रूल्स के अकॉर्डिंगली, अगर आज, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म सॉर्ट ऑफ भी होना है इधर आज, एक्सपेक्टेड यही है। अब बारिश होती है, मैच रुकता है, कल रिजर्व डे है, उस पर भी कल एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट यही है कि रेन होगी, और अगर बारिश रहती है तो ये फिर विक्टोरियस जो विक्ट्री है वो इनके नाम जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट टेबल पे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, दूसरे नंबर पे स्टैंड करते हैं। तो ये लक भी इस दफा इनके साथ है थोड़ी। बैटिंग थंडर या दूसरा थंडर, ये दोनों इनको फेवर करिए, लाइन क्रॉस करा सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम उनके साथ, पहले टोटल लगाएं, फिर प्रेशर डालें और ये टूट जाए। अगर ये यहाँ टूटा तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दिस टाइम इज फॉर अफ्रीका, वो कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। और अगर हम पिछले मैच की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका वन साइड होकर जीते थे, क्योंकि टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, भरपूर तरीके से फिर वो कामयाबी उन्होंने अपने नाम की। आज क्या लग रहा है कि उसी तरह से देखें, टॉस तो जीत गए हैं, बैटिंग करने का भी फैसला कर लिया है। व्हाट्स योर टेक कि आज फिर साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन?
तो चोकर्स वाली चीज भी आपने माइंड में रखनी है वो कहीं उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक मेंटल ब्लॉक है। हाँ, लेकिन ये कि अब तो ये है कि बैटिंग करें और मैच कंप्लीट हो, 350 प्लस रन्स करें और फिर इनका चांस तो है। बिल्कुल। और जिस तरह उनकी बॉलिंग भी है, जैनसन ने बड़ी विकेटें ली हैं, लंबे हैं, डिफरेंट एंगल से बॉल करते हैं, आई थिंक चांस तो है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी अपने जो बोर्ड की हलचल है उस पर भी आपका टेक लेते हैं। बाबर आजम की कप्तानी पे तो हमने पूरे वर्ल्ड कप में बात कर ली कि पाकिस्तान इवन सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता तो ये जो प्रॉब्लम्स थे वो नज़र आ रहे थे, वो एविडेंट थे, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पाते। बट जब सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपोज हो गए, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ, बोर्ड ने ऑप्शन ही ऐसी दी उनको। और मेरा तो मानना यह है कि पहले डिसाइडेड था, ये जस्ट मेयर फॉर्मेलिटी थी, इनकी से रखने के लिए रिस्पेक्ट के लिहाज से बोर्ड डिसाइड कर चुका था कि इनको कैप्टन किसी फॉर्मेट में नहीं रखना। टेस्ट की इसलिए दी गई कि ओबियसली ऑस्ट्रेलिया में जीतना नामुमकिन वाला सिनेरियो बन रहा है, नज़र आ रहा है, तो शान मसूद के दी गई। शाहीन का तो आपने पहले दिन से बहुत नाम लिया कि शाहीन को T20 की लेट कर दी है, 6 मंथ पहले दे देनी चाहिए थी। वो तो चलें, एक हमें नज़र आ रहा है कि वो एक लीडर है और उसने T20 में प्रूव भी किया। अब शान मसूद की टीम में जगह नहीं बन रही, वो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में होता है कि पहले जगह नहीं बनती, आते हैं तो कैप्टन आते हैं। आपकी नज़र में ये उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है कि अगर ये बुरा होता है और नया बोर्ड आ जाएगा 3 मंथ के बाद, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, नया PM आएगा, नया स्पीकर आ जाएगा, और अगर ये बुरी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो फिर ऑल टुगेदर चेंज होगा। क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक इनसे पहले भी 2 प्लेयरों से बात की गई कि ये कैप्टनसी देने के लिहाज से, जिसमें से एक बाबर भी हैं, तो उन्होंने भी सबने कहा कि हम इस सीरीज में नहीं, अगर आपने ये देना है तो इसके बाद बात करें। तो आप कैसे देख रहे हैं शान मसूद की टेस्ट कैप्टनसी? देखिए, वहाँ तो बड़े बड़े कप्तान गए और कभी जीत के नहीं आए टेस्ट सीरीज। तो ये कोई भी जाता, बाबर भी जाता, तो वहाँ तो जीतना बहुत मुश्किल काम जी। और अभी जैसे पाकिस्तानी टीम की जो टेस्ट टीम की तरफ देखें तो शाहीन एक टेस्ट बॉलर है, बाकी नसीम शाह इतने फिट हैं, कब होते हैं, अगर उसका मुश्किल है तो बॉलर कौन है? क्योंकि आप टेस्ट मैच को जीतने के लिए आपको 20 विकेटें चाहिए और 20 विकेटें लेगा कौन? ना तो आपके पास ऐसा कोई स्पिनर है जी। पाकिस्तान तो इतने आउटस्टैंडिंग जो स्पिनर्स को भी लेके गया, फिर भी कभी नहीं जीता जी। फास्ट बॉलर्स भी 3 बड़े जेन्युइन फास्ट बॉलर्स भी गए हैं। तो यहाँ तो मुश्किल है कि इनकी टीम क्या होगी, कैसे बनाएंगे ये। हमारे पास तो अभी वनडे में देखा कि न्यू बॉल बॉलर नहीं है। नसीम शाह के अलावा हमें लगता है कि ये टीम कभी खेल ही नहीं सकती। तो आई थिंक कि इनको सबसे ज़रूरी काम ये करना चाहिए कि अब ये देखना चाहिए कि हमारे रेड बॉल की कौन सी ऑप्शंस हैं जी। ढूंढे, वो है। अगर ये शुरू समीन गुल है, ये जो जहाँ थोड़ा सा बॉल सीम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसी क्रिकेट है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी चाहिए जी। T20 में आपके पास अगर वैरायटी है, अगर आप इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं भी हैं, फिर भी आपको जो बैट्समैन वो निकल के मार देते हैं, उल्टी सीधी शॉटें मार के आपको विकेटें मिल जाती हैं। अरशद इकबाल है, खुरम मंजूर है, इस तरह के बॉलर हैं आपके पास? खुरम शहजाद है। खुरम शहजाद, सॉरी। अच्छा, अब बात ये है कि जैसे वनडे में आते हैं तो एक्यूरेसी और ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना बैट्समैन वेट करेगा आपका जो बुरा बॉल है वो एक्सपोज होगा। ऐसे ही। और टेस्ट मैच में तो शुरू ही इस तरह से करते हैं कि छोड़ी जाओ, वेट फॉर द बैड बॉल। और अगर आपने एक ओवर में एक बैड बॉल की और आपको चौका पड़ गया तो मतलब शाम को तो 4 की एवरेज से तो जी 450 रन हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ऐसे ही करते हैं। तो आपके पास एक्यूरेट बॉलर चाहिए, क्योंकि बैटिंग तो आके भाई मेरा ख्याल है आपके पास फिर फिक्स है 5-6 नंबर जो ये श्रीलंका गेम्स खेले हैं। बॉलिंग में प्रॉब्लम आनी है, बॉलर हमारे पास कोई भी नहीं है। अब वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में नुमान कितना इफेक्टिव होगा किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि बॉल स्पिन तो ऐसा होनी नहीं है। इसी तरह स्पिनर जितने भी अबरार है वो शायद कोई थोड़ा रोल प्ले कर ले। अबरार अब देखो टेस्ट मैच के अंदर उन पिचेस के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जी, क्योंकि वो इनिंग शुरू करते हैं 1.5 दिन खत्म नहीं करते। तो अगर वो वेट करके जब खेलते हैं तो जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं ये थोड़े से कम इफेक्टिव हो जाते हैं। जी। जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने विकेटें ली, इंग्लैंड आया था टेस्ट मैच में T20 खेलने। जी ऐसे ही। जब तक अटैक नहीं करोगे, ये मिस्ट्री बॉलर्स में कोई भी आज तक टेस्ट मैच में
कंसिस्टेंटली कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो ऐसे ही है, सकते, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो मलिंगा टाइप एक्शंस भी हैं, वो भी टेस्ट मैचेस में उस तरह से नहीं चलते। जी ये जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं, ये भी कोई भी उस तरह से लंबा रन या इस तरह से इफेक्टिव नहीं हो। वहाँ चलती है आपकी क्लास, आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, आप एक्यूरेसी इज द की, उसके बाद पेस होनी चाहिए, बॉल को, नए बॉल को मूव करना और सही। बैटर को खिलाना, क्योंकि टेस्ट मैच के जो बैटर्स होते हैं वो अच्छे अच्छे बॉलर्स को सरवाइव कर लेते हैं Survive पहला करके, स्पेल। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने ऊपर से सरवाइव कर लिया, फिर नीचे वो 150 करते हैं फिर। प्लेइंग 11 भी रेडी है जी। प्लेइंग 11 देखते हैं और उस पर देखते हैं आज क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 है। पहले साउथ अफ्रीका की डिस्कस कर लेते हैं। अबुमा कैप्टन है, डिकॉक है, डुसन है, मैक्रम, क्लासन, मिलर, जॉनसन वापस आ चुके हैं। एक चेंजिंग की गई है, महाराज है, कोटजी है, रबाडा एंड शम्सी। शम्सी की भी इंक्लूजन हुई है, 2 चेंजिंग की गई हैं जी। तब्रेज शम्सी भी आज वापस आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि निगीडी को लास्ट मैच में कुछ उनकी निगल्स भी आ रहे थे और पता नहीं शायद स्पिन की वजह से, क्योंकि आपको पता है ईडन गार्डन में बहुत थोड़ा स्पिन भी करती है, शायद इसी वजह से उन्होंने इनको चांस दिया। ऑस्ट्रेलिया की साइड की बात करें तो ट्रेविस हेड है, वार्नर है, मार्श है, स्मिथ वापस आ चुके हैं, अब परमानेंट पिचर हैं, लबुशेन है, मैक्सवेल हैं, इंग्लिश हैं और कमिंस हैं, स्टार्क्स, ज़ैम्पा, हेजलवुड। सारी वही है। स्मिथ को प्रेफरेंस दी गई है स्टॉइनस के ऊपर, क्योंकि स्टॉइनस बहुत बड़े हिटर हैं बट कंसिस्टेंट नहीं थे। और लास्ट मैच जो था वो हमने देखा कि स्मिथ ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली मिचेल मार्श के साथ। तो मेरा ख्याल है ये राइट मूव है। आपको एक एंकर करने वाला सारे एग्रेसिव आप बैटर डालोगे तो कहीं ना कहीं क्लैश भी कर जोगे, जो 1-2 मैचेस में हम देख भी चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं इस दोनों टीम की कंपोजिशन पे? देखिए, एक तरह की तकरीबन टीम है, उनकी भी 7 तक जेन्युइन बैटिंग है, साउथ अफ्रीका की भी परफॉर्मेंस उन्होंने ज़्यादा दी है, उनके बैटर्स ने, साउथ अफ्रीकन ने जी। लेकिन ऑन गिवन डे स्टीव स्मिथ जैसे जो बैट्समैन होते हैं, ये प्रेशर गेम में आपको इस तरह का बैट्समैन चाहिए जी, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करना जानते हैं, इतनी दफ़ा गुजरे होते हैं। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जितने हादसा से आप गुजर के खड़े होते हैं ना, वही आपका गेन होता है। ऐसे ही Exactly. अब किसी नए प्लेयर को जिसके पीछे इतने एक्सपीरियंस नहीं है, जीतना, हारना, मुश्किल सिचुएशन में आना, प्रेशर जो है ना, ये 2 तरीके से लोग करते हैं प्रेशर को ऑफ। एक करते हैं, जाते हैं, जाके अटैक कर देते हैं, उसमें आपकी 50-50 चांसेस होते हैं। ऐसे ही ठीक है, और वहां पे रह के जो फाइट करता है, असल में फाइटर वो है। थोड़ी देर ऑब्जॉर्व करने को, वो आपको बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन में वहां खड़े रहना, ये 2-4 ओवर जो है वो सी ऑफ करना, बहुत सी मुश्किल। ऑफ करना, वो बिलीवेबिलिटी रखना कि ये जो मैं कर रहा हूँ बाद में मैं कवर करूंगा। जी, तो ये ऐसे प्लेयर आपको चाहिए होते हैं, और ये बिल्कुल। अगर 300-320 रन हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने कर लेने। बिल्कुल ऐसे ही। आपको 350 प्लस की तरफ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। रमीज भाई आपकी तरफ आएंगे थोड़ा सा। अगर जिस तरह हमने कप्तानी की बात की, अब बोर्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स भी चल रही हैं। कोचेस के रोल को चेंज कर दिया गया है, कर्टेल करके उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगा दिया गया है। शायद उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो भी चले जाए। और इसी तरह अगर बात करें तो डायरेक्टर का रोल मिकी आर्थर की बजाय मोहम्मद हफीज़ साहब को मिल चुका है। वहाब रियाज को हमने देखा कि चीफ सेलेक्टर लग चुके हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो जिस सिमत में जा रहे हैं, डायरेक्शन जो इनकी है, ये ठीक है, या आपको लगता है कि ये बस एक मेयर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? क्योंकि जो चेयरमैन साहब है वो खुद एक्सटेंशन लेके आए हैं और 2-2.5 मंथ का स्पैन उनके पास रह चुका है। ओवरऑल सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखें, जो वर्ल्ड कप में हालात हुए हैं ना, और इस क्रिकेट बोर्ड के, मैं हैरान हूं कि अभी भी प्लेयर्स जो हैं इनके साथ अटैच होने चाहते हैं, इसलिए कि पर्पस की क्लैरिटी नहीं है। इस वक्त जॉब बचाने के ऊपर हर चीज करने को तैयार हैं। ये गलत प्रोपेगेंडा के थ्रू ये कंफ्यूजन फैलाते हैं और फिर ये हिट करते हैं सर्टन इंडिविजुअल्स को। सोशल मीडिया ले लें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि इनके पास कुछ चंद गिने चुने बेकार से सहाफ़ी हैं जो कि ये इनके वो फ्रंट लाइन जैसे होते हैं ना, वॉरियर्स बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको बचाएं और दूसरे की पतलून उतारें। सो ऐसे माहौल में जबकि टर्बुलेंस भी है, जबकि क्लैरिटी नहीं है, जबकि चेंजेस आने वाली हैं, तो उस माहौल में रह के स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है।
तो ये जो भी अटैच होते हैं उनको ये सारी चीजें समझनी है कि ये शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है। ये आप अपनी जो क्रिकेट की वैल्यूज हैं, जो इज्जत आपने बनाई है, वो आप जमा करवा रहे हैं यहाँ पे इस क्रिकेट बोर्ड में। तो जितने आप कन्विंस्ड हैं कि ये एक ऑनेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, ये बड़ी जरूरी चीज है यहाँ पे सोचने की, और उसके बाद आप कमिट करें। तो अभी देखेंगे कि क्या आगे हालात चलते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत टर्बुलेंस है, क्लैरिटी है नहीं है, और एक तरह से गन मचा हुआ है, बहुत सख्त गन मचा हुआ है, हर तरफ बिल्कुल आप निगाह सही कह उठा रहे हैं है। रमीश सर। और टर्बुलेंस और जब ये चीजें होती है तो मामलात में उस तरह से स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आती। वीडियो मैसेज है हमारे पास इस वक्त हाफिज हसन का, हाफिज हमाद हसन का। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हमाद हसन है। मेरा आकिब जावेद भाई से सवाल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी बाबर की जगह सरफराज या कोई और होता तो इसके रिजल्ट कैसे होने थे? बेहतर होने थे या इससे बुरे होने थे? जी रमीज भाई, वर्ल्ड कप के हवाले से आके भाई पूछ रहे हैं कि अगर ये सरफराज कैप्टन होते तो फिर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस होता रिजल्ट? नहीं, वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूटी चल रही थी। आपने बाबर को कप्तान बनाया, 2019 में बनाया, जी 4 साल हो 2019 में गए। 4 साल हो गए। तो ये एक अच्छा रन होता है और ये मैं समझता हूँ कि फेयर डील है। वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप 4 साल, दुनिया में इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलते विदाउट सक्सेस। जी 5 आपके पास मौके थे टाइटल जीतने के, उसमें से अगर आप एक भी जीता होता तो अब बंदा होप रखता है कि आगे भी जी कुछ ये रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो अभी जो मैं समझता हूँ कि अभी भी बात हो रही थी कि सरफराज को ऑस्ट्रेलिया टूर का कैप्टन बना दें, तो उसके लिए भी फेयर डील ना होती कि एक अचानक एक बंदे को 5-4 साल पहले आपने हटाया। डेफिनेटली तब ज्यादती की थी, जी सारे फॉर्मेट से नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर बाबर को टेस्ट में रहने दें, उन्होंने कहा भी कि आप कंटिन्यू करो, लेकिन वो फिर उसको खौफ आ गया कि इस वर्ल्ड कप की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में तो हार लिखी हुई है, जी। तो अब उससे भी उसने कहा कि फिर मुझे इसके फायदा क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही, ज्यादा प्रेशर ही बिल्ड होना और था। जैसे अभी बात हो रही है कि जी अभी क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, चाहे जैसा भी क्रिकेट बोर्ड है, तो क्या करना चाहिए था, यही तो करना चाहिए था कि एक आपने जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है तो फिर सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि क्या हुआ इन 4 सालों में, कोचेस ने क्या किया। कोचेस भी आप देखें, मैं हैरान हूँ कि ऑनलाइन कोचेस, फलाने कोचेस, अब ये मतलब क्या मजाक नहीं है तो क्या है। बिल्कुल ठीक बात। और अगर हफीज को उस डायरेक्टर क्रिकेट लेकर आए हैं मिकी आर्थर से, तो वो कैसे नहीं बेहतर होंगे। एक बंदा वो है ही नहीं पाकिस्तान जी, और ऐसा कौन सा कुछ साइंटिस्ट है कि जो वहां बैठ के भी चीजें बेहतर रन कर ले। और आके भाई हमारी कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं, और ये सिस्टम अब ये रिसेंट खेले हुए हैं, फ्रेश ब्लड है, अभी सब लड़कों को जानते हैं, सबकी फॉर्म का पता है, अग्रेसिव अप्रोच है। और दूसरा ये जो कंटिन्यूटी की हम बात करते चले जा रहे हैं, नीचे तो चले हमने दे ही दी कैप्टन को, इस सिस्टम के अंदर 1 साल में 1.5 साल के अंदर 3-4 चेयरमैन का चेंज हो जाना, और कभी कोच चेंज हो रहा है, एक कमेटी 2 दिन के लिए बनती है, जो सिलेक्शन कमेटी, फिर नया आ रहा है, इनका भी 2-2.5 मंथ से ज्यादा स्पैन नजर नहीं आ रहा। ये जो सारी टर्बुलेंस है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये तो उस दिन भी मैंने बात की थी कि इसको प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट के अंडर ले जाए, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ये को लाना नहीं चाह रहा, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन ऑप्शन है जी। ये, क्योंकि हर वक्त हम कहते रहते सिस्टम खराब है, सिस्टम को ठीक करो, आइडियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते। बिल्कुल तो ठीक। सोल्यूशन तो एक ही है। अगर किसी को समझ आती है तो वो अगर सोल्यूशन को ठीक करना चाहता है तो दिस इज वन ऑफ द वे, एंड आई थिंक द ओनली वे। बिल्कुल ठीक है। अब ये कैसे होगा? हमारी ख्वाहिश है कि सारे लोग फरिश्ते बन जाएं, सारे लोग ऑनेस्टी के साथ फैसले करें। ये तो एक हमारे ख्वाब है, ख्वाहिश है, पूरी नहीं होगी। अब जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलनी है, और अभी जो डिसीजंस हुए, ये मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि डिसीजन ले कौन रहा है, डिसीजन है कैसा। मोहम्मद हफीज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिसीजन, ठीक ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी उसमें कोई एक नेगेटिविटी को बंदा ढूंढे भी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वहाब रियाज अभी क्रिकेट छोड़ी है, पता है कौन से लोग
सर्किट में है कि किनको आपने लेकिन वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? कैसे मैनेज करेगा? अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये हैं, बट रोड ही पार करनी है, इधर एक ऑफिस इधर दूसरा किधर है बट मैं ये समझता हूँ कि जो चॉइस है वो कैसी, तो वहाब इज अ गुड चॉइस। सुहेल तनवीर जूनियर सिलेक्टर, वेरी गुड चॉइस। अब हमने आगे बढ़ना है, वो जो पुराने लोग उनसे आगे निकले हैं, अब इनको मौका दें, अपने डिसीजंस करें। तो जब तक लोग सही लगे, बिल्कुल लगे हैं। अब ये काम कैसे करेंगे? जैसे पहले लोग भी करते थे, वो कौन सा कुछ सारे सही करते थे, और ये भी अच्छे डिसीजन करेंगे। तो अभी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कोई कोच नया आ जाएगा, तो आप ये जो है वहाब रियाज को ऐसी टीम बना दे। उसने यही टेस्ट की जो टीम श्रीलंका थी उसमें क्या करेगा? जो अनफिट हो गए उनकी जगह कोई फिट प्लेयर डालेगा, वहां ज्यादा तेज बॉलर चाहिए वो डाल लेगा। तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो आके डे एंड नाइट वो एक डिफरेंस डाल जाएगा। बिल्कुल सिस्टम को चलते चलते बेहतरी आती है जी। अच्छा, ये अब जो बात फास्ट बॉलिंग के हवाले से आपसे करना चाहेंगे, ये एक ऐसा एरिया है 2 मंथ पहले तक हम दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप एकदम कोलैप्स कर देना। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स हमारी फास्ट बॉलिंग ने कंसीड किए और सिर्फ 3 खिलाड़ी पावर प्ले में हम आउट कर सकें इस वर्ल्ड कप में। इट्स एस्टोनिशिंग और इट्स हॉरिबल थिंग कि हमारी फास्ट बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप में 3 विकेट ले पाई। तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और वर्स्ट परफॉर्मेंस 10 टीमों के अंदर नई बॉल के साथ? ये वजह ये है कि आपके पास सिर्फ शाहीन के अलावा कोई नया बॉल का बॉलर ही नहीं था, तो किसने ले दो ही आउट किए। लेकिन ये सिचुएशन में खुद भी फंस के देख चुका हूँ। आपको दोनों तरफ से प्रेशर चाहिए। अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक बॉलर जो है वो अगर उससे कई दफा शुरू किया, प्रेशर होता है क्या, पहला ओवर आप करते हैं, मेडन ओवर है, दूसरी तरफ से जो दूसरा बॉलर वो है ही नहीं, वो आता है, वो 3 चौके खा के चला जाता है। बिल्कुल। जो बैट्समैन है वो प्रेशर जो पहले ओवर में क्रिएट हुआ वो खत्म हो गया जी। आप आते हो, फिर आपका एक ओवर वो सी ऑफ करते हैं, दूसरी तरफ से फिर मार्क पड़ रही होती है, उसी चक्कर में आपका जो प्रेशर है वो भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। अब ये क्या नहीं समझ है लोगों को कि नसीम और शाहीन मिल के प्रेशर क्रिएट करते थे तो प्रेशर बनता था। तो यही तो वो चीजें हैं जो सिलेक्शन कमेटी में, जिसमें इंजमाम उल हक है चीफ सिलेक्टर, कप्तान बाबर आजम, ये वो चीजें हैं जो गलत हुई तो आप आके फंसे। आपके पास क्या T20 में बेस्ट चांस था कि बरार जैसे को आप डाल दो जी। अब सोच रहे हैं कि नहीं उसको टेस्ट मैच में डाल दो तो जब उसको खिलाना था आप खिला सकते थे, आप ऑप्शन तो रखते। नवाज और शदाब में से एक, या जो उसामा, इन तीनों में से एक की जगह बरार होता, आपके पास एक ऑप्शन तो होती। बिल्कुल ठीक बात। तो डिफरेंट रिजल्ट आ सकता था। फिर आपने फखर को नहीं खिलाया जी। तो रीजंस हैं, वैलिड रीजंस की वजह से आपके साथ ये हुआ है। अब कहते हैं जो वो कप्तान के पीछे पड़ गए, सिलेक्टर्स के पीछे पड़ गए, तो ये रीजन है जिसकी वजह से पीछे पड़े। बिल्कुल रीजंस होती हैं तो तभी ऐसे फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी रात को और इरफान साहब से तो आप लोग की मुलाकात होगी। रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।